इस्लामाबाद शहर पर रात के साए फैले हुए थे। वो आज अपनी कुछ दोस्तों के साथ डिनर करने रेस्टोरेंट गई थी। अब वहीं से वापस घर जा रही थी जब रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी झटके खाने शुरू हुई। मिनाल ने हैरानगी से गाड़ी के इंजन की तरफ देखा और फिर उसे एहसास हुआ कि शायद फ्यूल खत्म हो गया। अब वो आसपास किसी पेट्रोल पंप को तलाश कर रही थी। ये रास्ता कुछ सुनसान था। 5 मिनट की ड्राइविंग के बाद ही उसे पेट्रोल पंप नजर आ गया। शुक्र था कि उसकी गाड़ी चलकर यहाँ तक पहुंच गई। उसने गाड़ी पेट्रोल पंप की जानिब मोड़ी और वहां जाकर गाड़ी रोक दी और फ्यूल भर रही थी जब वहां पर काम करने वाले वर्कर ने मिनाल को मुखातिब किया। मैम, आपकी गाड़ी का टायर पंचर है। मिनाल शदीद हैरान हुई, फिर दरवाजा खोले गाड़ी से बाहर निकल आई और पिछले टायर की जानिब देखा तो वाकई गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। उफ, शिट, अब मैं कहाँ से ठीक कराऊं? क्या यहाँ कोई वर्कशॉप है? मिनाल ने परेशानी से पूछा। उस लड़के ने इस बात में सर हिलाया। जी, यहाँ से 2 मिनट की मुसाफत पर है। आप वेटिंग एरिया में बैठकर वेट कर सकते हैं, मैं मैकेनिक को बुला कर लाता हूँ। मिनाल ने इस बात में सर हिलाया। आपकी गाड़ी की चाबी? उसने चाबी मांगी। मिनाल ने चाबी दे दी और फिर वो अंदर तक शॉप की जानिब चली गई। वहीं कुर्सी की सीट पे बैठ गई। वो कितनी देर हो गई थी वहां बैठी, बस मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी जब उसे जरीन ने अपनी तस्वीर भेजी। वो आज अरमान के साथ डिनर पर गई थी। तस्वीर देखते मिनाल खुलकर मुस्कुराई। वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने अपनी बहन की नजर उतारने के साथ उसकी खुशियों की दुआ की। इतने में वही लड़का अंदर दाखिल हुआ। आपकी गाड़ी ठीक हो गई है मैम। मिनाल के चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट बिखर गई। शुक्रिया कहते वो कुर्सी से उठी और अपनी गाड़ी की जानी पड़ी। उस लड़के ने अपनी गाड़ी की चाबियां लेती गाड़ी स्टार्ट की और पेट्रोल पंप से बाहर निकल आई। अभी उसने 10 मिनट का फासला तय किया था कि आगे पुलिस नाका लगा हुआ था जहां कुछ मेल कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल खड़ी थी। एक आदमी ने हाथ के इशारे से मिनाल को गाड़ी रोकने के लिए कहा। मिनाल ने गाड़ी रोक दी। कोई मसला है क्या? जैसे ही वो शख्स मिनाल के पास शीशे की जानिब झुका, मिनाल ने इस्तफार किया। हमें आपकी गाड़ी चेक करनी होगी मैम। उस शख्स के लहजे में किसी भी किस्म की नरमी नहीं थी। मगर हुआ क्या है, आप बता सकते हैं? मिनाल ने दोबारा पूछा। आप प्लीज जरा बाहर तशरीफ लाएंगी? वो आदमी अब भी गुस्से से कह रहा था। मिनाल गहरी सांस लेती अपने गुस्से पर काबू पाती गाड़ी से बाहर निकल आई तो उस शख्स ने मिनाल की गाड़ी की चाबी इंजन से निकाली और उसकी गाड़ी का मुआयना कर रहा था। एक साइड पर खड़ी मिनाल के जब्त के कड़वे कूंट पड़ रही थी। उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई उसकी गाड़ी को हाथ लगाए। और वो लोग किस तरह तलाशी ले रहे थे जैसे खुदा न खास्ता वो कोई क्रिमिनल थी। सारी गाड़ी की तलाशी ली गई, उन्हें कुछ नहीं मिला। मिनाल ने एक गहरी सांस ली। सबसे एंड पर शख्स ने डिग्गी की तलाशी ली। मिनाल जानती थी उसकी डिग्गी खाली है, उसमें कुछ नहीं था। मगर उसके होश तो तब उड़े जब पुलिस वाले ने डिग्गी से एक बैग बाहर निकाला। उसने बैग गाड़ी के बोनट पर रखते खोल कर देखा। मिनाल भी चंद कदम चलकर आगे और देखना चाहा कि बैग में क्या था। मगर बैग में मौजूद चीज देखते मिनाल का सांस हलक में ही अटक गया। अरेस्ट करो इस मैडम को, कांस्टेबल ने सख्ती से कहा। मगर मिनाल के सर में तो धमाके हो रहे थे। ये सब क्या है? वो हाँफती हुई बेबसी से सवाल पूछ रही थी। ये तो आप बताइए ना बीबी, इतने सारे ड्रग्स अपनी गाड़ी में छुपाकर कहाँ लेकर जा रही थी? मिनाल को यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी गाड़ी से क्या निकला। ये सब नहीं, ये मेरा नहीं है। मैं नहीं जानती ये कैसे और कब मेरी डिग्गी में आया, मगर ये मेरा नहीं है। मिनाल वाकई बहुत घबरा गई थी। उसी जिंदगी में पहली बार ड्रग्स देखी थी। एक लेडी कांस्टेबल आगे बढ़ी। सबूत हमारी आंखों के सामने है बीबी, अब तुम झूठ बोल रही हो। उसने सख्ती से मिनाल का बाजू दबोचा। मिनाल को गुस्सा आया। उसे अपना बाजू से आजाद करवाने की कोशिश करते उस कांस्टेबल को खुद से दूर धकेला। मैं कह रही हूँ ये मेरा नहीं है, तुम लोगों को समझ नहीं आ रही? उसे गुस्सा आ गया था। उस कांस्टेबल ने भी गुस्से से मिनाल के चेहरे पर एक जनाटेदार थप्पड़ दे मारा कि मिनाल जो गाड़ी के पास ही खड़ी थी उसका सर गाड़ी के दरवाजे से जा लगा। शायद सर पर चोट आई थी। खून निकलने लगा। गाड़ी में बैठाओ उसे। अब ये सारा सच पुलिस स्टेशन जाने के बाद ही बताएगी। अब एक दूसरा शख्स हुक्म दे रहा था। मिनाल के सुन दिमाग में धमाके हो रहे थे। उसकी आंखों के सामने अचानक अरमान का चेहरा लहराया। तुम लोग मुझे इस तरह अरेस्ट नहीं कर सकते। मेरा बहनोई भी इस शहर का एएसपी है। मैं उन्हें कॉल करती हूँ, अब वही आकर इस मामले को हैंडल करेंगे। मिनाल ने अपना मोबाइल पकड़ा मगर लेडी कांस्टेबल ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया।
जिसे बुलाना हुआ बीपी अब पुलिस स्टेशन जाकर ही बुलाना, वो लड़की सख्ती से कह रही थी। मिनाल की आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू बहने लगे। वो जिंदगी में पहली बार इस तरह की सूरत हाल में फंसी थी। ऊपर से सर पर लगी चोट भी दर्द दे रही थी। देखो प्लीज मुझे सिर्फ एक कॉल करने दो, मैं सच कह रही हूँ, मेरे बहनोई एएसपी हैं, अरमान आलिम नाम उनका। वो आएंगे तो बेशक मुझे अरेस्ट कर लेना, लेकिन उनके आने से पहले मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी, बिनाल ने सख्ती से कहा। नाम सुनते हुए सब ढीले पड़े। लेडी कांस्टेबल ने मोबाइल उसके हाथ में वापस थमाया। उसने जल्दी से अरमान को फोन किया। बेल जा रही थी। तीसरी बेल पर फोन उठा लिया गया। जैसे ही अरमान ने फोन उठाया, उसके रोने में मजीद रवानगी आ गई। अरमान भाई, वो पूरी तरह रो रही थी। शायद अरमान का सहारा मिलते उसे ये एहसास हुआ था कि भाई कितने अहम होते हैं। मिनाल, क्या हुआ है, आर यू ओके? उसने नरमी से पूछा। प्लीज हेल्प मी अरमान भाई, मैं आपको लोकेशन सेंड कर रही हूँ, जल्दी से आ जाए, प्लीज मुझे बचाए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। वो रोते हुए अरमान से इल्तिजा कर रही थी। वो जानती थी इस पर सिर्फ अरमान ही यकीन करेगा। वो सच कह रही है। ओके रिलैक्स, मैं अभी आ रहा हूँ, लोकेशन सेंड करो। इसे हौसला देते अरमान ने फोन रखा। मिनाल ने 2 मिनट बाद ही लोकेशन सेंड कर दी। उसकी लोकेशन सेंड करने की देर थी। लेडी कांस्टेबल ने वापस उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। तो देखते हैं फिर अब तुम्हारे एएसपी अरमान आलिम कब तक आते हैं, तब तक इसे पुलिस वैन में जाकर बिठाओ। मेल कांस्टेबल की बात सुनते फीमेल कांस्टेबल ने इस बात में सर हिलाया। 2 मिनट बाद ही लोकेशन मोबाइल पर शो हुई। उसने हारून को फोन किया। कहाँ हो यार? अरमान बेहद संजीदा था। सॉरी यारो, मैं लेट हो गया, बस रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। हारून ने मुस्कुराते हुए बताया। मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, जल्दी से वहां पहुंचो। मिनाल किसी खतरे में है, वो यहाँ से बहुत दूर है, मुझे कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। तुम उस एरिया में हो, जल्दी से वहां पहुंचाओ और उसे महफूज करो। अरमान की बात सुनते हारून के पांव बहुत जोर से ब्रेक पर पड़े। आंखों के सामने मिनाल का चेहरा लहराया। क्या क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है ना? उसे परेशानी से पूछा। मैं नहीं जानता, वो बहुत परेशान थी और रो भी रही थी। और मिनाल जैसी लड़की छोटी मोटी बात पर नहीं रोती। जल्दी से लोकेशन पर पहुंचो, मैं भी आ रहा हूँ। हारून ने इस बात में सर हिलाया और जल्दी से गाड़ी उस लोकेशन की जानिब मोड़ी। हारून और अरमान बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड थे। दोनों ने एक साथ ही पुलिस फोर्स में ज्वाइनिंग भी ली थी। हारून की आंखों के सामने उसकी और मिनाल की पहली मुलाकात को हुई। वो तेजी से ड्राइविंग कर रही थी। आज उसका बहुत अहम इंटरव्यू था और वो लेट नहीं होना चाहती थी। उसके पास सिर्फ 10 मिनट थे, लेकिन लग रहा था आज वो इस नौकरी से हाथ धो बैठेगी। वैसे तो खान हाउस में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, अगर न जाने क्यों मिनाल के सिर पर नौकरी करने का भूत सवार हुआ था। उसे लगा था उसे अपने पैरों में खुद खड़ी होना चाहिए और वो अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए। कम से कम उसे इतना इंडिपेंडेंट तो होना ही चाहिए। इसलिए उसने बिजनेस में मास्टर कर रखा था। वो जो अपनी नौकरी के बारे में सोचती हुई ड्राइविंग कर रही थी। सड़क के ऐन बीचों बीच खड़ी गाड़ी थी। सामने वाला भी पागल था जिसने गाड़ी सड़क के ऐन दरमियान में रोक रखी थी। जब तक मिनाल ने देखा तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि वो बहुत स्पीड से गाड़ी चला रही थी। इसलिए मिनाल की गाड़ी सीधा उस गाड़ी में जा टकराई और मिनाल को अपने सर पर जमीन आसमान घूमते हुए महसूस हुए। उसके सर डिशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। वो तो शुक्र था उसने सीट बेल्ट पहनी हुई थी। मिनाल को गुस्सा ऐसा आया कि हद नहीं। वो जल्दी से ड्राइविंग सीट छोड़ते ही गाड़ी से बाहर निकली। एक नजर अपनी गाड़ी को देखा, जिसके सामने वाला बम्पर काफी मुतासिर हो गया था। इतना बड़ा गाड़ी का नुकसान देखते मिनाल की आंखें हैरत से पूरी खुल गई। उफ या खुदा, ये कौन सा अकल का अंधा है जो गाड़ी इस तरह चला रहा है। मुझे लगता है इसे इतना नहीं पता कि अगर गाड़ी रोकनी है तो सड़क पर एक साइड पर रोकनी चाहिए। बीच सड़क पर गाड़ी रोकने वाला यकीनन पागल होगा। वो गुस्से से बड़बड़ाती उस गाड़ी की जाने पड़ी। वो दोनों जब गाड़ी में बैठे हुए थे, अचानक एक झटका लगा। शायद पीछे से कोई गाड़ी आकर उसकी गाड़ी में टकराई थी। हारून का दिमाग लम्हों में घुमा। लगता है लोग आजकल बड़ी दोपहर में चर्च पीकर आए हैं, जिसे देखो आज हमारे साथ टकराता ही फिर रहा है। अरमान जो संजीदगी से लैपटॉप खोले कोई काम कर रहा था, उसने एक नजर हारून को देखा, फिर दोबारा लैपटॉप की जाने मुतवज्जा हो गया। तो तुम्हें किस बेवकूफ ने कहा था ये गाड़ी सड़क के ऐन दरमियान में रोको? अरमान ने उसकी अच्छी खासी मीठी मीठी बेइज्जती की, मगर हारून को कुछ खास असर नहीं पड़ा। माशाल्लाह से जनाब, जो सरकार ने हमें गाड़ियां दी ना,
इतनी नकारा है कि आए रोज इनका कोई ना कोई मसला बना ही रहता है। अब अगर गाड़ी बीच सड़क पर रुक गई है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? लेकिन नहीं, जो पीछे से आ रहा है उसे तो पता होना चाहिए कि आगे गाड़ी खड़ी है। वो मुसलसल बड़बड़ा रहा था। इतने में अचानक उसके दाएं जाने वाले शीशे को किसी ने पूरी कुव्वत से बजाया, जिसे सामने वाला तोड़ ही देगा। अरमान हुनूस लैपटॉप पे झुका था और टाइपिंग कर रहा था। लो, लगता है पीछे वाले को बहुत अच्छे से नजर आता है। तुम जरा मामला हैंडल करो, मैं तो इस केस को कंप्लीट करूँ। अरमान ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए हारून को जैसे सुलगाया था। हारून गुस्से से गाड़ी का दरवाजा खोले बाहर निकल आया। मिनाल उससे गुस्से से घूर रही थी। ओ हेलो मिस्टर, अंधे हो क्या? देखकर गाड़ी नहीं चला सकते? किस बेवकूफ ने तुम्हें ड्राइविंग सिखाई है? इतना भी नहीं पता कि गाड़ी बीच सड़क पर नहीं रोकते। देखो, तुम्हारी वजह से कितना बड़ा नुकसान हो गया मेरा, और ऊपर से ट्रैफिक भी जाम हो गई है। वो तो फटी पड़ी थी। हारून हैरान से उस लड़की को देख रहा था, जिसने गहरे नीले रंग की फ्रॉक पहन रखी थी। दुपट्टा गले में झूल रहा था। उसके खूबसूरत बाल जो बामुश्किल कमर तक आ रहे थे, वो खुले हुए थे। उस सादी सी लड़की झूले में एक अजीब सी कशिश के साथ हारून की आंखों में जैसे समा सी गई थी। मगर उसकी गिज पर की जुबान अगले ही पल हारून का हालत तक जला गई थी। ओ हेलो मैडम, मुझे नजर आता है, लेकिन लगता है आप अंधी है जो मेरी गाड़ी में गाड़ी मारती। और क्या कह रही हैं आप कि नुकसान हुआ है? जरा देखे तो सही इसका कितना नुकसान हुआ है। इतना कहते वो गाड़ी के पीछे बम्पर तक गया और अपनी गाड़ी देखते हुए हारून का पूरा मुंह खुल गया। उफ लड़की, तुमने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। अब मेरी इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? चलो जल्दी से पैसे निकालो। हारून अपना हाथ फैला चुका था और मिनाल तो मुंह खोले उस शख्स को देखती रहेगी। ओ हेलो मिस्टर, नुकसान तुम्हारा नहीं मेरा हुआ है, और वो भी तुम्हारी वजह से। पैसे मैं नहीं, पैसे तुम दोगे, वो भी पूरे के पूरे। मेरी नई गाड़ी तुम्हारी वजह से खराब हुई है। अभी तक मैंने इसे जी भर के चलाया भी नहीं था। अचानक से मिनाल की आंखों में नमी इकट्ठी हुई। हारून ने तुरछी नगाह किए गाड़ी को देखा, फिर एक नजर मिनाल को देखा। ओ हेलो बीबी, कुछ बार तुम्हारा ये मीलो ड्रामा कोई असर नहीं करेगा, सो जल्दी से पैसे निकालो। वो एक बार फिर अपना हाथ खिलाए मिनाल से पैसे मांग रहा था। उसका मूड पहले ही खराब था, ऊपर से मिनाल ने उसका मूड मजीद खराब कर दिया था। मिनाल की रगों में खून के साथ गुस्से का उबाल एकदम तेज हुआ। पहली बात, ये मैं तुम पर केस करूंगी, तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती। दूसरी बात, नुकसान तुमने मेरा किया है, ऊपर से मुझे ही पैसे मांग रहे हो। तीसरी बात, ये तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। तुम पर तो 3-3 केसेस बनते हैं। मिनाल की गुस्से भरी गरजदार आवाज सुनते हारून के लबों को एक मुस्कुराहट ने छुआ। अच्छा, तो आपके इल्म में इजाफा के लिए बता दो बेबी, मैं खुद एक पुलिस वाला हूँ। हारून की ये बात सुनते मिनाल ने बेहद बेयकीनी और हैरानगी से सर से लेकर पैर तक स्कैन किया। फिर अगले ही पल वो खिलखिलाते हुए हंस पड़ी और हंसती ही जा रही थी। हारून मबहूत ज़्यादा उसे देखते जा रहा था। शायद जिंदगी में आज से पहले उसने इस कदर खूबसूरती से किसी लड़की को हंसते हुए नहीं देखा था। मगर जल्दी हारून होश की दुनिया में आया और अब वो उलझन से मिनाल को देख रहा था। अब मैंने ऐसा कौन सा जोक सुना दिया जो आप हंस रहे हैं? वो सच हो चुका था और बहुत मुश्किल से मिनाल ने अपनी हंसी जब्त की। मैं सोच रही थी कि किस बेवकूफ ने तुम्हें पुलिस फोर्स में जगह दे दी। शक्ल से तो तुम बंदर लगते हो। उसकी अगली बात सुनते हारून का चेहरा जिल्लत के एहसास से सुर्ख पड़ गया। उन दोनों की बहस की आवाज मुसलसल गाड़ी तक जा रही थी। अरमान समझ गया था कि आज ये मामला हारून से तो हल नहीं होगा। इसने लैपटॉप वही डिशबोर्ड पर रखते वो गाड़ी से बाहर निकल आया। मगर जैसे ही वो हारून तक पहुंचा, हारून के सामने खड़ी मिनाल को देखते वो हैरान रह गया। मिनाल भी अरमान को देखते इतनी हैरान हुई। अरमान भाई, वो हैरानी से बोली थी, मिनाल तुम यहाँ? अरमान ने खुद को कुछ कंपोज कर लिया। जी, मैं यहाँ। ये आपके साथ काम करता है? उसने उसी बेयकीनी से हारून की जानिब इशारा करते हुए पूछा। अरमान ने इस बात में सर हिलाया। हारून हैरानी से कभी अरमान को तो कभी मिनाल को देख रहा था। ओ फरमान भाई, आप कैसे लोगों को अपने साथ रखते हैं? ये बहुत बदतमीज है। ना इसे किसी से बात करने की तमीज है और ना ही सड़क पर गाड़ी चलाने की। और ऊपर से देखे, इसने मेरा कितना नुकसान कर दिया। वो बेबसी से अपनी गाड़ी की जानिब इशारा करते हुए बता रही थी। इससे पहले कि अरमान कुछ बोलता, वो बोल उठा। अरे इन्हें क्यों दरमियान मिला रही हो? मुझे बताओ क्या मसला है? आरोन को गुस्सा आ रहा था। तुम खामोश हो, जरा मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ। मिनाल ने उंगली उठाई इतने गुस्से और इतने मान से कहा कि अरमान हैरान हुआ। उसने किस कदर मान से मेरा भाई कहा था।
अब हारून ने तिरछी निगाह की अरमान को देखा। कौन है ये? उसका अंदाज मुकम्मल तौर पर जासूसी करने वाला था। अरमान ने उसकी शक्ल पर अपने हाथ से एक दफा लानत भेजी, मगर बोला कुछ नहीं। उसने अब मिनाल को देखा। ओ हेलो, कहाँ का भाई? ये कौन सी रिश्तेदारी निकाल रही हो? हारून जैसे इस पर बाल की खाल उतारने पर उतर आया था। मिनाल ने मुस्कुराते हुए दोनों बाजू सीने पर बांधे। ओह सॉरी मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें बताना भूल गई। एएसपी अरमान आलिम मेरी बहनोई है। मैं इनकी इकलौती वाइफ की बड़ी बहन हूँ। और भूलना मत, इस रिश्ते में इनकी भी बहन लगती हूँ। इस हिसाब से मुझ पर पुलिस होने वाले होने का रोप मत झाड़ना। मैं भी पुलिस वाले की बहन हूँ। अरमान को देखते तो मिनाल का कॉन्फिडेंस लेवल में काफी बेहतरी आ गई थी। वो जैसे लम्हों में जमीन से आसमान तक पहुंच गई थी। अरमान ने दांत पर दांत जमाए और गुस्से से अरमान को घूरा। आप अपने इस मुलाजिम से कहें मेरे नुकसान के पैसे निकाले। मिनाल ने कुछ मान और गुस्से से हारून को घूरते हुए अरमान से कहा, और लफ्ज मुलाजिम पर हारून को तब चढ़ गई। ओ हेलो मैडम, मैं अरमान का बचपन का बेस्ट फ्रेंड हूँ, और आज के बाद मुझे मुलाजिम कहा ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका इम्पोर्टेंट केस उसके हाथ से निकल गया था। कुछ देर पहले उसकी डीएसपी सर से काफी खातिर तवाजा हुई थी, इसलिए हारून का आज का दिन ही खराब था। ऊपर से मिनाल ने रही से ही कसर भी पूरी कर दी। अरमान ने अपना वॉलेट बाहर निकाला। मुझे बताओ तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है, मैं दे देता हूँ। अरमान की बात सुनते मिनाल पर घड़ों पानी आन पड़ा। वो लम्हों में शर्मिंदा हुई। हरगिज नहीं, मैं आपसे क्यों पैसे लूंगी? क्या मैं अच्छी लगती हूँ अपनी बहन के शौहर से पैसे लेती? नुकसान इसने किया है, तो यही पूरा करेगा। मिनाल दांत पे दांत जमाए हुए अब भी हारून को गुस्से से घूर रही थी। मैं कोई पैसे नहीं दूंगा, नुकसान तुमने मेरा किया है, तुम पैसे निकालो। दोनों इसमें बहस कर रहे थे। अरमान का मूड अब खराब हो रहा था। बस चुप, खामोश, एकदम खामोश। उन दोनों की बहस बढ़ती देख अरमान चिल्लाया था। वो दोनों एकदम ही खामोश हो गए। अरमान ने अपने वॉलेट में मौजूद सारे पैसे निकाले और मिनाल की तरफ बढ़ाए और आधे हारून की तरफ। ये दोनों पैसे पकड़ो, और अब अगर तुम दोनों की आवाजें तो बहुत बुरा पेश आऊंगा। मिनाल ने इतनी जल्दी हाथ पीछे कर लिए। वो जो हारून के सामने फैलाए खड़ी थी। उसने पहली बार अरमान को इतने गुस्से में देखा था। हारून भी एकदम हाथ पीछे खींच गया। तुम दोनों इतने बड़े समझदार हो, मगर नहीं, बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे हो। आई एम सॉरी अरमान भाई, वो जल्दी से शर्मिंदा होगी। अच्छा ये पकड़ो। उसने दोबारा पैसे मिनाल की तरफ बढ़ाए। इसकी जरूरत नहीं, मुझे कौन सा पैसों की कमी है, मैं अपनी गाड़ी ठीक ठीक करवा लूंगी। वो जल्दी से ठंडी पड़ गई थी। इससे ज्यादा हाइपर होती तो फिर अरमान को बुरा लगता। आखिर मुरव्वित भी तो कोई चीज के नाम था ना। हारून भी एकदम से खामोश हो गया। वैसे कहाँ जा रही थी तू? अरमान ने पूछा तो मिनाल को याद आया कि उसका तो इंटरव्यू था। आधे घंटे की बहस में वो ये सब भूल ही गई थी। एक बार फिर वो हारून को देखते रगों में गुस्से का उबाल उसके तेज हुआ। इंटरव्यू देने जा रही थी, मगर नहीं, इन मिस्टर की वजह से मेरा इंटरव्यू तो गया। हारून जब से खड़ा था। ये लड़की उसकी मुसलसल इंसल्ट करती जा रही थी। वो अरमान के थोड़ा सा करीब हुआ। आपको एक राज की बात बताऊं अरमान भाई? उस कदर संजीदगी से बोली कि अरमान हैरान हुआ। अपनी कंपनी बदल ले, इस तरह के दोस्तों में बैठना छोड़ दे, वरना बहुत जल्दी मेरी बहन की जिंदगी में मुश्किलात आ जाएंगी। अरमान को संजीदगी से हिदायत करती वो गाड़ी की जानी पड़ती और अपनी गाड़ी रिवर्स करती वो गाड़ी बढ़ाती आगे लेगी। अरमान कितने ही पल उसकी बात के मतलब में उलझ गया कि आखिर वो कहकर क्या गई थी। वो ये ही सोच रहा था जब हारून बोल उठा, तुम्हारे दोस्त की इंसल्ट करके गई है, तुम्हारी ये साली बहुत बदतमीज है। वो खड़े खड़े मिनाल पर कॉम्प्लीमेंट दे चुका था। इतना कहते हारून भी गुस्से से मुंह फुलाए गाड़ी में जाकर बैठा। अरमान बस नफी में सर हिलाता रह गया। यहाँ तो हर बंदा एक से बढ़कर एक था। अब वो गाड़ी में बैठा था। 10 मिनट की मेहनत के बाद हारून गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। एक झटके से हारून माजी के उस दिन से बाहर निकला। वो मुस्तरिब सी अपनी उंगलियां चिटकाती हुई बैठ गई। आसमानी रंग की फ्रॉक पहने दुपट्टा हमेशा की तरह गले में जुड़ रहा था और आज बालों की फ्रंट चुटिया कर रखी थी। 5 मिनट गुजरे थे जब उन लोगों के पास एक गाड़ी आकर रुकी। तेजी से हारून गाड़ी से बाहर निकला। हारून को देख मिनाल को मजीद रोना आने लगा। हारून तेजी से उसकी जानिब आया। क्या हो रहा है यहाँ पर? उसने सख्ती से सवाल किया। यकीनन कांस्टेबल्स उसे पहचान के थे। उन सब ने हारून को सल्यूट किया। सिर्फ वो, इतने में मिनाल भी गाड़ी से उतर आई। वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि बिना कुछ कहे
हारून की जानिब भागी और उसके करीब पहुंचते इसने हारून का बाजू पकड़ा और उसके पीछे छुपने की कोशिश करने लगी। पहली बार हारून मिनाल को इस कदर डरे सहमे हुए देखा। वो ऐसी तो नहीं थी जैसे उसे हादसात ने बना दिया था। मिनाल, आई ओके? उसने हैरानगी से चेहरा मोड़े पीछे मिनाल को देखा, जो रोते हुए नफी में सर हिला रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानती मेरी गाड़ी में वो ड्रग्स कहाँ से आए, मैं सच कह रही हूँ। उसकी आंखों से आंसू निकलते गालों पर बहने लगे। हारून को कहीं अंदर दिल में बहुत तकलीफ हुई। ओके, रिलैक्स। उसने बेसाख्ता मिनाल का हाथ पकड़ा। कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारे पास हूँ। उसका हाथ दबाता उसे हौसला दे रहा था और अब गुस्से से उन लोगों की जाने पलटा। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस पर ऐसा इल्जाम लगाने की? वो चिल्लाया था। सर, ये इल्जाम नहीं है, इनकी गाड़ी से ये ड्रग्स बरामद हुई है। पूछ ले इनसे कि इनकी गाड़ी से नहीं निकली। लेडी कांस्टेबल ने भी कुछ गुस्से से कहा। मिनाल ने नफी में सर हिलाया। मैं नहीं जानती ये मेरी गाड़ी में कहाँ से आई, मगर खुदा की कसम ये मेरी नहीं है। मैंने जिंदगी में पहली बार इतनी सारी ड्रग्स देख रखी है। और अभी भी वो हुचकी से रोती बता रही थी। हारून का ध्यान उसके सर पर गया जहां से खून निकल रहा था। उसने जल्दी से अपनी जेब से रुमाल निकाला और वो मिनाल का चेहरा साफ कर रहा था। तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? उसने गौर से मिनाल का गाल देखा जहां उंगलियों के वाजिया निशानात थे। हारून के वजूद में इश्ताल और गुस्से की लहर तेज हुई। हाथ किसने उठाया? वो पलटा था। सबकी जुबान तालू से चिपक गई। मैंने पूछा, इस पर हाथ किसने उठाया? वो एक बार फिर उसी गुस्से में दहाड़ा। लेडी कांस्टेबल ने डरते हुए हारून को देखा। सर, ये बदतमीजी करने की कोशिश कर रही थी इसीलिए। उसके अल्फाज अभी मुंह में ही थे जब हारून एक बार फिर चिल्लाया। तुम लोगों को किसने इतना हक दिया कि किसी पर भी हाथ उठाओ? तुम लोगों को ये वर्दी इसलिए दी गई है कि किसी भी आम सिटीजन पर वायलेंस करते फिरो? वो चिल्लाया था और सारे एकदम खामोश हो गए। तुम, उसने उसी लेडी कांस्टेबल की तरफ इशारा किया, 1 महीने से पहले मुझे पुलिस स्टेशन में नजर मत आना। तुम आज से सस्पेंडेड हो। उसे इतना गुस्सा आया कि सब ने हैरत से मुंह खोले हारून को देखा। हारून कभी उस तरह गुस्से में नहीं आता था। मिनाल अभी भी उसके बाजू से चिपकी हुई थी। वो एक बार फिर उसके सर के जख्म को देख रहा था। रिलैक्स, इधर आओ, यहाँ बैठो। वो पास ही पड़ी कुर्सी की जानिब बढ़ गया जहाँ नाकाबंदी के लिए पुलिस वालों ने बाहर रखी हुई थी। मिनाल को वहां बिठाने के बाद उसके लिए अपनी गाड़ी से पानी की बोतल निकाल कर लाया और अब वो उसे पानी पिला रहा था। रुको, मैं देखता हूँ, शायद गाड़ी में फर्स्ट एड किट पड़ा हो। तुम्हारी सर की चोट का पहले कुछ करना होगा। वो नरमी से बात कर रहा था। वो सारे एक साइड पर खड़े हैरानगी से हारून का ये रवैया देख रहे थे। इंस्पेक्टर हारून आज मुकम्मल बदला हुआ नजर आ रहा था। 5 मिनट की मेहनत के बाद उसे गाड़ी की पिछली सीट से फर्स्ट एड किट मिल गई और छोटी सी किट थी, मगर मिनाल की चोट और खून को रोकने के लिए काफी थी। अब वो उसके पास घुटनों के बल बैठा था। उसके सर का जख्म देख रहा था। जख्म का मुआयना करते हारून ने उसके सर पर बैंडेज की। उसके बाद दोबारा उसके सड़क पर मिनाल के साथ घुटनों के बल बैठा और इस वक्त उसे अपने इस वाइट ड्रेस पर मिट्टी लगने की भी टेंशन नहीं थी। वो मुकम्मल तौर पर उस लड़की की जात में उलझ कर रह गया था। रिलैक्स और सोच कर बताओ कि तुम कहाँ गई थी और कौन तुम्हारी गाड़ी में ये ड्रग्स रख सकता है? हारून ने बहुत नरमी से सवाल पूछा। उसका हाथ अभी तक अपने हाथ में रखा हुआ था। मिनाल ने उसे सारी बात बता दी। मैं अपने दोस्तों के साथ डिनर पर गई थी। वहीं से वापसी पर मेरी गाड़ी पेट्रोल पंप पर खत्म हो गया था, तो मैंने पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी थी और अपनी गाड़ी की चाबी वहां काम करने वाले एक वर्कर को दी थी क्योंकि मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर था। शायद उनमें से किसी ने मेरी गाड़ी में ये रख दी हो। वो सोच समझ कर बोल रही थी। इतने में अरमान की गाड़ी भी वहां आकर रुकी। वो भी गाड़ी वहीं पार्क करता उन तक पहुंचा। मिनाल, क्या हुआ है? उसने इस्तफार किया। लहजे में नरमी थी। मिनाल को एक बार फिर से रोना आने लगा। वो कुर्सी से उठी। अरमान भाई, इतना ही कहा था कि आंसू फिर से बहने लगे। रिलैक्स, रोना बंद करो। देखो, हम लोग यहाँ पर आए, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। अब बताओ मुझे क्या बात है? उसने मिनाल के सर पर शफकत से हाथ रखा और बड़े भाई की तरह रखा तो मिनाल को हौसला हुआ। उसके बाद हारून ने सारी बात बताई। अरमान भी उन लोगों को घूर रहा था। परेशान मत हो, अभी पता लगा लेते हैं कि किसने ये हरकत की है। पहले हम लोग इस पेट्रोल पंप पर चलते हैं। चलो, जिसने भी तुम्हें ट्रैप किया है, आज की रात वो शख्स जेल की सलाखों के पीछे होगा। शाबाश, अब रोना बंद करो। अरमान ने एक बार फिर से नरमी से खामोश करवाया। उसके आंसू अब भी बह रहे थे।
उसके बाद वो लोग इसे पेट्रोल पंप की जानिब लेकर चल पड़े, जिसके बारे में मिनाल ने उन लोगों को बताया था। अरमान और हारून को एक दावत पर जाना था, मगर दोनों फिलहाल मिनाल को इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए सब कुछ भूल चुके थे। वो उन सबको पुलिस स्टेशन लाए थे, उन सबसे सच सच इगलवाया और यही बताएंगे कि किसने मिनाल की गाड़ी में ड्रग्स रखी थी। अरमान उन सबको हदायत देता हारून की जानिब मुतवज्जा हुआ। उसे घर छोड़ देना, वैसे इतनी रात को भेजने का रिस्क नहीं ले सकता। हारून ने इस बात में सर हिलाया और मिनाल उसके पीछे उसकी गाड़ी तक आई। उनकी गाड़ी खान हाउस के बाहर रुकी। मिनाल खाली ज़हन के साथ बैठी थी। जैसे ही हारून ने गाड़ी को ब्रेक मारी तो मिनाल होश की दुनिया में वापस आई। इससे पहले कि वो गाड़ी से बाहर निकलती, हारून की आवाज गाड़ी में गूंजी, मोबाइल दो अपना। वो संजीदगी से कह रहा था। मिनाल ने खाली निगाहों से उसे देखा। उसकी आंखों में सवाल था, जैसे पूछ रही हो कि क्या कहा। मैंने कहा मोबाइल दो अपना। हारून ने अपना सवाल दोबारा दोहराया तो मिनाल ने बिना कुछ कहे अपना मोबाइल उसकी जानिब बढ़ा दिया। लॉक तो खोलो। चंद पल इसलिए दोबारा मोबाइल मिनाल की तरफ बढ़ाया। मिनाल ने मोबाइल अनलॉक करते दोबारा उसकी जानिब बढ़ाया। उसे स्क्रीन पर चंद क्लिक किए, फिर दोबारा मोबाइल मिनाल के हाथ पर रखा। परेशान होने की हरगिज भी जरूरत नहीं है। मैंने अपना मोबाइल नंबर तुम्हारे मोबाइल में सेव कर दिया है। कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल कर लेना, और हो सके तो अपने फादर और सिस्टर को कुछ मत बताना, वो भी परेशान हो जाएंगे। और तुम्हारी गाड़ी में भिजवा दूंगा, उसकी फिक्र मत करना। वो इसे हदायत दे रहा था। मिनाल बेहद उलझी हुई निगाहों से उसे देख रही थी। फिर अचानक चेहरे पर गुस्से के तासुरात नुमाया हुए। तुम होते कौन हो मुझे अकल देने वाले? उसे अचानक ही गुस्सा आया था। हारून के लबों को एक गहरी मुस्कुराहट छुआ। मैं सोच ही रहा था कि अभी तक तुमने इस लहजे में बात नहीं की कि तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब, मगर अब सुकून हो गया कि तुम बिल्कुल ठीक हो। हारून ने बात को मजाक का रोक दिया। वो जो सख्ती से कुछ कहने वाली थी, गुस्से से गाड़ी से उतरी और दरवाजा ठक से मार दी घर के अंदर दाखिल हो गई। उसके जाने के बाद ना चाहते हुए हारून का कहका गाड़ी में गूंजा, मगर वो चंद पलों के लिए था। फिर उसके चेहरे पर संजीदगी छा गई। अब इसे मिनाल को बेकसूर साबित करना था। उसने गाड़ी वापस मोड़ी। अब वो पुलिस स्टेशन जा रहा था। उसे जाकर पहले पेट्रोल पंप वालों का मुंह खिलवाना था। जब तक मिनाल की बेगुनाही साबित न हो जाती, तब तक उसे सुकून नहीं मिलना था। ये इस्लामाबाद शहर के पुलिस स्टेशन का मंजर था। उसे हाथ में एक चाकू पकड़ रखा था, जिसे बार बार घुमा रहा था। मैं तुम लोग से आखिरी बार पूछूंगा कि लड़की की गाड़ी में ड्रग्स किसने रखी और क्या मकसद था? हारून ने अपने कुर्ते के बाजू फोल्ड करते हुए कहा, और चेहरे पर हद दर्जा संजीदगी थी। उसका मूड बहुत खराब लग रहा था। साहिब, हम लोग बेकसूर हैं, उनमें से एक मन बनाया। हारून ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। अच्छा, लड़की से गाड़ी ठीक करने के बहाने चाबी किसने मांगी थी? इस सवाल पर सबकी जुबान तालू पे चिपक गई। मैंने पूछा, लड़की से गाड़ी ठीक करवाने के बहाने चाबी किसने मांगी थी? हारून अपने अल्फाज पर जोर देता दहाड़ा। हारून के तेवर देखते उन चारों को अपनी जान हलक में अटकती हुई महसूस हुई। उनकी गाड़ी का टायर पंचर था, तो बस डिग्गी से टायर निकालना था, इसी वजह से चाबी मांगी थी। उस शख्स की बात सुनते हारून के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। कहते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, और तुम लोगों ने साबित कर दिया कि मैंने तो डिक्की का जिक्र भी नहीं किया, मगर तुम लोगों ने डिक्की खोली। ये बात तुम अपने मुंह से मान चुके हो। शाबाश, अब जल्दी से बताओ कि डिग्गी के बैग में बैग किसने रखा और क्या वजह थी, वरना मैं तुम सबके इतने टुकड़े करूंगा कि वो गिन नहीं पाएगा। तुम्हारी लाश के इन टुकड़ों को कुत्तों के आगे फेंक दूंगा। तुम लोगों को कब्र भी नसीब नहीं होगी। हारून की आंखों से वहशत टपक रही थी। साहिब, हम सच कह रहे हैं, हमने सिर्फ गाड़ी रिपेयर करवाई। अब इस शख्स के अल्फाज मुंह में ही थे जब हारून ने उसका हाथ पकड़े, उसके हाथ में चाकू घोंप दिया। ये वही लड़का था जिसने मिनाल से उसकी गाड़ी की चाबियां मांगी थी। तुमने क्या किया उसकी गाड़ी की चाबियों के साथ? हारून ने उसका चेहरा दबोचते हुए चिल्लाया, और वह दर्द की ज्यादती से तड़प कर चीखा। इससे पहले कि मैं तुम्हारा हाथ ही जड़ से उखाड़ कर फेंक दूं, मुझे सच बताओ। हारून की दहाड़ पर पुलिस स्टेशन की दरो दीवार हिलाकर रख गई थी। खून की छींटे उसके अपने सफेद कुर्ते पर जा पड़े। बताता हूँ, प्लीज मत मारो। वो लड़का तकलीफ की ज्यादती से तड़पता हुआ चीखा। जल्दी बताओ। हारून चाकू से उसके हाथ पर दबाव बढ़ा रहा था। पेट्रोल पंप के ओनर ने कहा था कि किसी शरीफ इंसान की गाड़ी में इनके ड्रग्स का बैग रख देना और पेट्रोल इतना फुल करना कि अगले स्टॉप पर मौजूद पेट्रोल पंप तक बमुश्किल गाड़ी जा सके।
दोनों पेट्रोल पंप के दरमियान पुलिस नाका आता था, मगर पुलिस हर मशकूक शख्स को चेक कर रही थी। इसलिए हमने सोचा कि लड़की अकेली है और है भी शरीफ, इसलिए कोई इस पर शक नहीं करेगा। मगर हमें नहीं पता था कि लड़की पकड़ी जाएगी और इसकी गाड़ी की तलाशी ली जाएगी। मैंने जो भी किया बस अपने मालिक के कहने पर किया। उसने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी थी। गरीब आदमी हूँ साहब, इसलिए उनकी बात मान दी, वरना मेरा इस मैडम को परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। बस वो बैग दूसरे पंप तक पहुंचाना था। जैसे ही वो मैडम तेल भरवाने के इरादे से वहां रुकी तो यहाँ मौजूद वर्कर उसी खामोशी से उसकी गाड़ी से वो बैग निकाल लेता। मगर हम नहीं जानते थे कि वो ड्रग्स पकड़ी जाएंगी। हमारे पेट्रोल पंप के ऑनर ही ये सारा रैकेट चला रहे हैं। उस वर्कर ने डरते हुए तमाम सच्चाई बता दी। हारून ने एक झटके से उसके हाथ से चाकू बाहर निकाला कि वो लड़का चीखे मार उठा। हारून के चेहरे पर अब जाकर सुकून नजर आया और वो पीछे कुछ कांस्टेबल को हदायत दे रहा था। स्टेटमेंट लिखो, इन लोगों का बयान रिकॉर्ड करो और इन दोनों को पेट्रोल पंप के मालकन को गिरफ्तार करो। और यहीं पर केस क्लोज साबित हो चुका है कि लड़की बेगुनाह है। पुरसुकून लहजे में कहते हुए कुर्सी से उठा। उसने चंद ही घंटों में साबित कर दिया था कि मिनाल बेकसूर है और अब वो पुलिस स्टेशन से बाहर जा रहा था। उसे घर जाकर पहले अपने कपड़े चेंज करने थे, फिर उसे अरमान से बहुत जरूरी बात करनी थी। वो दोनों इस वक्त आमने सामने बैठे थे। मुझे मिनाल से मोहब्बत हो गई है, इसलिए मैं मिनाल से शादी करना चाहता हूँ। हारून की बात सुनकर अरमान कुछ पल तक ना बोल सका। फिर कुछ देर बाद उसके लब फड़फड़ाए। तुम्हें उससे मोहब्बत है और मैं तुम्हारी मोहब्बत की दिल से कदर करता हूँ, मगर उसने मोहब्बत में धोखा खाया। हारून, शायद तुम्हारी मोहब्बत कभी भी वो कबूल ना करे। हारून ने बेहद उलझी हुई निगाहों से अरमान को देखा। क्या मतलब? सवालिया निगाहें अरमान के चेहरे पर मरकूज थी। तुम मेरी शादी में यहाँ नहीं थे, इसलिए तुम कुछ नहीं जानते। हारून उसकी शादी में शामिल नहीं हो सका था क्योंकि वो किसी इमरजेंसी से मुल्क से बाहर गया हुआ था। तुम जानते तो हो, जरीन और मिनाल बाबा की बेस्ट फ्रेंड की बेटियां हैं। हारून ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। मिनाल का कोई यूनिवर्सिटी फेलो था। उसने मिनाल से कहा कि उससे शादी करना चाहता है। मिनाल ने कहा ठीक है, रिश्ता भेजो। उसने रिश्ता भेजा। अंकल को लड़का अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने मिनाल का रिश्ता वहां तय कर दिया। मिनाल ने खुद को जज्बाती तौर पर इस रिश्ते से मुंसलिक कर लिया था। उसे भी वो लड़का अच्छा लगने लगा था और शायद कहीं उसे से मोहब्बत भी हो गई थी। खैर, बाबा को जरीन मेरे लिए पसंद थी, वो है भी बहुत अच्छी, इसलिए दोनों की शादी एक ही दिन रखी गई। हमारा निकाह तो हो गया, लेकिन वो लड़का बारात तो लेकर आया, मगर मिनाल से निकाह किए बगैर ही बारात वापस ले गया। हारून बेहद उलझी हुई निगाहों से अरमान को देखने लगा। और ऐसा क्यों हुआ? शायद मिनाल यूनिवर्सिटी के शुरू दिनों में उसे किसी बात पर थप्पड़ दे मारा था और वो सालों से उस थप्पड़ का बदला लेना चाहता था। इसलिए ऐन शादी के दिन मिनाल को ठुकरा कर वो बदला ले लिया और हारून को लगा जैसे किसी ने उसका दिल दो दाढ़ी तलवार से काट दिया था। वो हमारे सामने तो नॉर्मल लगती है, मगर मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक उस सदमे से बाहर निकल पाई है। पता है, बाबा ने कहा था कि अगर मैं दूसरा बेटा होता मेरा, तो वो फौरन मिनाल को भी अपनी दूसरी बहू बना लेते। अरमान सारी बात बताने के बाद एकदम से खामोश हो गया। हारून के दिल में कुछ घायल हुआ था, मगर वो फैसला कर चुका था। फिक्र मत करो, मैं मिनाल से बात करूंगा, बाकी जो उसका फैसला, लेकिन मुझे कम से कम एक बात तो उससे बात करनी चाहिए। अरमान ने असबाहत में सर हिलाया। ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। और हारून हल्का सा मुस्कुरा दिया था। उसने मिनाल को बात करने के लिए रेस्टोरेंट बुलाया था। उसने कहा था कि बहुत जरूरी बात है, इसलिए मिनाल रेस्टोरेंट आ गई। हारून ने लोकेशन सेंड कर दी थी और रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। इससे पहले कि वो हारून को तलाश करती, अचानक उसके सामने दो लोग आकर खड़े हुए। उसने बेहद बेयकीनी से चेहरा मोड़े उन दोनों की जानिब देखा और किसी ने मिनाल के वजूद में जैसे चंगाड़ियां सी बरका दी। ओह मिस मिनाल खान, कैसी हैं? उसने तंज में लिपटे तीर मिनाल के वजूद के आर पार करने चाहे। मिनाल ने लब पेंचकर खुद पर काबू पाया। खुदा का शुक्र है, बहुत अच्छी हूँ। वो चुबा चुबा कर एक लफ्ज बोली थी। हारून की निगाह रेस्टोरेंट के अंदरूनी हिस्से की जानिब उठी। वो एंट्रेंस में ही खड़ी थी और किसी से बात कर रही थी। हारून को तशवीश हुई, इसलिए वो भी उठकर उनकी जानिब आया। इनसे मिलो, यह है लाइबा, मेरी बीवी, तुमसे तो कहीं ज्यादा बेहतरीन है। वलीद की बात पर मिनाल के वजूद में किसी ने कुछ घायल किया था, मगर बज़ाहिर उसने समझने वाले अंदाज पे सर हिलाया। ठीक कहा, ये वाकई मुझसे बेहतर है। नजर आ रही है, लगता है इसमें इज्जत नफ्स नहीं है, वरना तुम लड़कियों को इस्तेमाल करते हो। उसे तो तुम्हें मुंह पर एक की बजाय दो थप्पड़ मारने चाहिए थे।
मैंने सिर्फ एक थप्पड़ मारा और तुमने ऐन शादी के दिन उस निकाह से इनकार करके उसका बदला लिया। मुकाबिल हंस दिया था। तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा तो देनी थी ना। वलीद मिर्जा को आज तक किसी ने हाथ लगाने की जुर्रत तक नहीं की और तुमने थप्पड़ मार दिया था। पर मैं इतना जानता हूँ कि कोई भी लड़की इससे शादी नहीं करता जिसकी बारात पलट गई हो। और इससे पहले कि मिनाल कुछ कहती, वो धीरे से मिनाल के पहलू में आकर खड़ा हुआ। अच्छा, लगता है तुम्हें बहुत बड़ी कोई खुशफहमी है। तुमसे किसने कहा कि मिनाल की शादी नहीं होगी? वो क्या है ना मिस्टर वलीद, तुमने मिनाल को डिजर्व ही नहीं तुम करते थे। मिनाल तुमसे लाखों दर्जे बेहतर है और चंद हफ्तों में ही हम दोनों की शादी है। तुम जरूर आना, मैं तुम्हें इनवाइट करूंगा और देखना मैं तुम्हारी दुनिया के सामने किस तरह मिनाल को अपनी इज्जत बनाता हूँ। सख्ती से एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहते उसने आखिरी बार वलीद का गिरेबान पकड़ लिया। अगर तुम आज की बात मुझे मिनाल के आसपास भी नजर आए तो खुदा की कसम तुम्हारी जान हलक से निकाल कर खींचूंगा। फिर इस बात का रोला डालते रहना कि वलीद मिर्जा को कोई हाथ नहीं लगाता। एक झटके से हारून ने उसे छोड़ा। अपनी इतनी इंसल्ट पर वलीद अपना धुआं धुआं चेहरा लिए बीवी के साथ वहां से गायब हो गया। उनके जाने के बाद वो मिनाल की जाने पलटा, जिसकी आंखों में वाज़ेह नमी थी। तुम ठीक हो? उसने बेसाख्ता मिनाल का हाथ पकड़ा और उसे लेकर टेबल तक आया। ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगा करते। तुम्हारी इज्जत नफ्स सबसे पहले है। अगर कोई तुम्हारी इज्जत नफ्स को मजरू करने की कोशिश करे तो बेशक उसे एक के बजाय 10 थप्पड़ मार देना, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। ना ही ऐसे इंसान से मोहब्बत करो जिसे मोहब्बत की कदर करनी ही नहीं आती। वो आप पानी गिलास पे डाले, उसके सामने पानी का गिलास रख रहा था। मिनाल ने पानी पिया तो कुछ बेहतर महसूस हुआ। तुमने से ये क्यों कहा कि हम दोनों शादी करने वाले हैं? उसने कुछ गुस्से से सवाल पूछा। हारून ने गहरी सांस ली। पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। मैंने तुम्हें बात करने के लिए ही बुलाया है। हारून की बात पर मिनाल ने कुछ नहीं कहा, बस इस बात पे सर हिलाया। चंद मिनट बाद खाना उन दोनों के सामने पड़ा था और वो मसरूफ सी खाना खा रही थी, मगर हारून बात करने के लिए अल्फाज तलाश कर रहा था। मैंने तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ मिनाल। खाना खाने के बाद हारून ने संजीदगी से उसे मुखातिब किया। वो शायद अल्फाज तलाश कर रहा था। हाँ, मैं सुन रही हूँ। वो आइसक्रीम खाते हुए मसरूफ सी बोली। मैं अल्फाज तलाश नहीं कर पा रहा था। वो जो भी कहना है कह दो जल्दी। मिनाल ने उसकी परेशानी दूर करनी चाहिए। वो एक्चुअली मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो आंखें बंद किए एक ही सांस में ये बात बोला और अगले पल मिनाल की मुस्कुराहट सिमट गई। उसे आंखें खोले मिनाल को देखा, जिसके चेहरे के सारे तासुरात बदल गए थे। उसके चेहरे पर अब गुस्से के वाज़ेह तासुरात थे। ये नामुमकिन है, वो तेजी से बोली थी। इससे पहले कि टेबल से उठकर वो जाती, अगले पल हारून ने उसका हाथ पकड़ लिया। नामुमकिन क्यों है? तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें इज्जत से अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। इसमें नामुमकिन क्या है? वो हैरान परेशान सवाल पूछ रहा था। ये नामुमकिन है क्योंकि मैं वो लड़की हूँ जिसकी शादी ऐन बारात के आने के बाद मौका पर टूट गई थी। दहलीज से बारात वापस जाना समझते हैं आप? मुझ पर बदकिरदारी का टेक लग चुका है। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि कभी भी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि ये जो माशरे की टॉक्सिक मर्द होते हैं ना, वो अभी ये बात कर रही थी कि जब हारून ने नरमी से उसका हाथ थपथपाते हुए बहुत शाइस्तगी से अपने अल्फाज पर जोर देते हुए कहा, पहली बात, मुझे तुम्हारे माजी से कोई फर्क नहीं पड़ता मिनाल। दूसरी बात, मैं टॉक्सिक मर्द में से नहीं हूँ और अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं टॉक्सिक हूँ तो बेशक मुझे छोड़ देना, मैं उफ तक नहीं करूंगा। वो कितने मान से कह रहा था कि मिनाल के सारे अल्फाज हलक में ही दम तोड़ गए थे। गले में गली गेंद अटक गई थी, लेकिन वो कुछ कहना चाहती थी, बस हाँ या ना में जवाब दो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। और एक बात याद रखना, जब एक मर्द इज्जत बनाता है तो अब बेइज्जत नहीं करता। अगर तुम्हें वलीद ने अपनी इज्जत बनाना होता तो कभी भी तुम्हें बेइज्जत नहीं करता, और उसने तुम्हें बेइज्जत होने दिया अपनी आंखों के सामने। तो इसका मतलब हुआ कि वो तुम्हें इज्जत बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता था। हारून की बात सच्ची थी, मगर कड़वी लगी। उसे तकलीफ इस बात से नहीं हुई थी कि वलीद ने ऐसा किया, उसे तकलीफ इस बात से हुई थी कि उसकी इज्जत नफ्स को डैमेज किया गया। बेसाख्ता उसकी आंखों से आंसू बहती गालों पर फिसल गए। तुम सोचने के लिए वक्त ले सकती हो और मुझे कोई जल्दी नहीं है। हारून ने उसे परेशान दिखते हुए नरमी से नॉर्मल करना चाहा तो मिनाल ने नफी में सर लाया। अगर का शादी करना चाहते हो तो बाइज्जत तरीके से मेरे घर रिश्ता लेकर आओ और मेरे वालिद की इज्जत करनी होगी। उसने उंगली उठाए हारून को देखते जैसे बॉन्ड किया। हारून मुस्कुरा दिया। ओके ठीक है, मैं आज ही घर जाकर मम्मा से बात करूंगा और जितनी जल्दी हो सके रिश्ता लेकर आऊंगा।
लेकिन उससे पहले मिस मिनाल सिकंदर खान, विल यू बी मिसेस मिनाल हारून? वो टेबल से उठा और उसके सामने घुटनों के बल बैठते उसने इतनी ऊंची आवाज में कहा कि सारे रेस्टोरेंट में इसकी गूंज उठी। सारे खाना छोड़े मुस्कुराते इस कपल को दिख रहे थे। मिनाल एकदम से ढेरों खफ्त में आन पड़ी। उसने आसपास देखा, सारे उन दोनों की देख रहे थे। उसके चेहरे पर ना चाहते हुए भी सुर्खी छाई। अब हर तरफ से शूटिंग हो रही थी। सारे उसे हाँ करने के लिए कह रहे थे। हारून के हाथ में एक गुलाब का फूल था। वो बहुत उम्मीद और मान से मिनाल को देख रहा था। मिनाल को उम्मीद नहीं थी कि उसे इस कदर फैंटेसी तरीके से प्रपोज करेगा। वो चाहकर भी उस शख्स की मोहब्बत को ठुकरा न सकी। नम आंखों से मुस्कुराते उसके अस्पात पे सर हिलाते और अपना फूल उसका पकड़ लिया। और अगले ही पल सारा रेस्टोरेंट तालियों से गूंज उठा था और वो ना चाहते हुए भी ब्लश करके। और ये मंजर हारून ने बहुत महफूज होते देखा। मगर मेरी एक शर्त है। शर्त सुनकर हारून की मुस्कुराहट कुछ फीकी पड़ी। कैसी शर्त? मगर उसने बिना डरे पूछा। शादी के बाद मैं अपनी गाड़ी को भी साथ लेकर आऊंगी। और अगले ही पल हारून का जानदार कहका रेस्टोरेंट की दरो दीवार में गूंजा। वो खुलकर हंसा था। शायद जिंदगी में पहली बार इतना खुश हुआ। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई लड़की उसकी जिंदगी में इस तरह आएगी और उसके लिए इतनी खास हो जाएगी। कुछ ही दिनों में ये लड़की उसके लिए बहुत खास हो गई थी। शायद उन दोनों की किस्मत इसी तरह एक साथ जुड़ी थी। इतने खूबसूरत मंजर के साथ अब बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी और वो मुस्कुराती अपना हाथ हारून के मजबूत हाथ में दिख रही थी। अब वो दोनों चलते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे। हारून ने उसे वो इज्जत दी जो इज्जत उसे सरमद नहीं दे सका। और बेशक औरत को मोहब्बत से ज्यादा इज्जत चाहिए होती है। मोहब्बत तो किसी से भी हो जाती है, मगर इज्जत हर कोई नहीं कर सकता। और इसके लिए हारून खुदा की तरफ से एक बेहतरीन इनाम था। और अगर वो इस इनाम को कबूल करने से इनकार करती तो फिर वो खुदा की नाशुक्री ठहराई जाती।